Hello students, let's start with worksheet number 28. So the topic of our today's worksheet is congruency. आज इस वर्कशीट में हम congruency डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी पहले नॉलेज होना ज़रूरी है कि ट्राइंगल के 3 साइड्स होती हैं, एंगल्स होते हैं, वर्टिसेस होती हैं। आई होप ये तो सबको पता ही है कि ट्राइंगल अगर हमारे पास कोई भी है तो उसकी 3 साइड्स होती हैं। लाइक ABC ट्राइंगल है तो AB, BC एंड AC 3 साइड्स, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ये हमारे 3 एंगल्स हो गए। तो इसी पे हम आगे डिस्कस करते हैं। लाइक फिगर्स हैविंग ऑल देयर पार्ट्स इक्वल आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम शेप्स, इक्वल एंड साइजेस। जितनी भी फिगर्स जिनके सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता है, शेप भी सेम होती है और उनका साइज़ भी जो होता है वो सेम होता है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमारे आसपास के जो कॉन्ग्रुएंसी के हैं। लाइक फर्स्ट एग्जांपल है जॉइन योर हैंड्स। नमस्ते पोजीशन में जब हम अपने हैंड्स को जॉइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे दोनों हैंड्स एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की सेम शेप है और साइज़ भी दोनों का सेम है। सो आवर हैंड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दोनों हैंड्स जो हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि अगर हम 10 रुपीज़ के दोनों नोट्स को एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो प्रॉपरली एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। सो ये दोनों नोट्स कैसे हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए कि एक जो है वो दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, मतलब उसको छुपा पा रहा है। सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। अब अगर हम 10 रुपये का नोट 100 रुपये के ऊपर रख दें तो 100 रुपये का नोट बिगर है 10 रुपये के नोट से, तो वो उसको ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो वो हमारे सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि उनकी शेप सेम है बट उनका साइज़ जो है वो डिफरेंट है, राइट। तो यही हमारा कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट है। अब आगे हम देखते हैं कि हम कैसे अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें हमारी होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। लाइक यहाँ हमें 2 ट्राइंगल्स बना के दिए हुए हैं, ABC एंड DEF, जिसमें हमें डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं, राइट। तो इसमें ये बोला गया है कि 2 ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ़ देयर ऑल पार्ट्स आर इक्वल। अगर 2 ट्राइंगल्स के सभी पार्ट्स हमारे इक्वल होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे ABC और DEF है, अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रख दें तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। सो दीज आर योर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और इनको लिखने की जो नोटेशन होती है, हम इसको लिखते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंसी का साइन के लिए इक्वल और उसके ऊपर एक टिल्टेड इक्वल आता है, इक्वल टू DEF। तो ये हमारा साइन है कॉन्ग्रुएंसी का कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DEF के। अब यहाँ पे क्या होगा, साइड AB जो है वो कवर कर रही है DE साइड को प्रॉपरली, तो वो मेरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, राइट, क्योंकि इनकी लेंथ भी इक्वल है 4.5 और 4.5। सिमिलरली BC कवर कर रही है FE को, तो ये मेरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। AE कवर कर रही है DF को, तो ये मेरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। तो अब यहाँ से क्या मिलता है कि AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू DF। दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विच आर इक्वल। अब वर्टेक्स A जो है वो कवर करेगा वर्टेक्स D को, सिमिलरली वर्टेक्स B कवर करेगा वर्टेक्स E को, क्योंकि यहाँ एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल है। वर्टेक्स C कवर कर रहा है वर्टेक्स F को। सो दीज आर माई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। लाइक एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल E। हाँ, तो ये मेरे क्या हो गए, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल FED के। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो सेम सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर हम एंगल A को एंगल E से ओवरलैप कराएं तो वो ओवरलैप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 80 डिग्री है और ये 52 डिग्री है, एंगल मेजरमेंट हमारा डिफरेंट है। तो सेम एंगल्स ही हमारे जो है वो ओवरलैप कर सकते हैं, तो ये सीरीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब नेक्स्ट जो है, जब हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके सारे पार्ट्स इक्वल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जिसको हम क्या लिखते हैं, CPCT, राइट, कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ दिए हुए हैं, उनको हम ट्राई कर लेते हैं एक बार, ट्राई योर सेल्फ में। फर्स्ट इज ऑल द ट्राइंगल्स गिवन बिलो कॉन्ग्रुएंट, इफ़ येस देन कैन यू राइट द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दीज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आपको ये बताना है कि ये जो 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं क्या ये आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं।
और अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें लिखने हैं। तो हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। लाइक एंगल x हमारा एंगल L के इक्वल है 50, एंगल y हमारा एंगल M के इक्वल है 110, एंगल z हमारा एंगल n के इक्वल है, दोनों 20 डिग्री। साइड्स की अगर बात करें तो xz और ln दोनों 10-10 हैं, xy और lm दोनों 4-4 हैं, और yz और जो है mn दोनों इक्वल हैं 9 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स ये ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। अब एक बार इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख लेते हैं। लाइक एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल L, एंगल L हो जाएगा, राइट। और सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, लाइक एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल L, एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल M, एंगल z इज इक्वल्स टू एंगल N, एंड xy इज इक्वल्स टू LM, yz इज इक्वल्स टू MN, xz इज इक्वल्स टू LN। तो ये मेरे 6 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसके आगे की वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।